चलिए जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ सब। चलो देखते हैं, कल लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। केमिस्ट्री एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। एसिड और बेस दोनों के बारे में ही आपको जो बता दिया था कि खट्टे होते हैं जो एसिड होते हैं उनका पीएच 0 से 7 होता है। न्यूट्रल अगर पीएच है तो वो 7 होता है। अगर 7 से ज्यादा 14 तक जाएगा तो आपका क्षार हो जाएगा, यानी कि जिसको बेस बोलेंगे। ठीक है, पीएच के बारे में भी थोड़ा बताया था। 0 से 14 तक इसका स्केल होता है। सोरेन सर ने इसकी खोज करी थी, तो ये सब बातें आपको बता दी थी। अब उससे आगे चलना हमने। अब ये बताना है कि जो एसिड और बेस है ना, इनमें दुर्बल और प्रबल एसिड होते हैं। दुर्बल और प्रबल एसिड होते हैं आपके। प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल का मतलब होता है आपका शक्तिशाली, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनकी पावर जो है वो ज्यादा होती है। पावर ज्यादा का मतलब ये है कि उनका जो पीएच है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जितना पीएच 1 की तरफ बढ़ता रहेगा 7 से, तो उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, पावर है, वो ज्यादा बढ़ती रहेगी। यानी कि अगर किसी 2 पीएच की कोई अम्ल को अगर हम हाथ के ऊपर डालेंगे ना, तो हाथ को जला करके वो खराब कर देगा, बेकार कर देगा। मत मिटाओ उसकी। कौन देखा इसमें लाइट का लगा है? यार लाइट लगती होगी सीधी, मैं ही बना दे बस। यार बात ही सीधी इसका इसे का ऊपर मतलब सा ज्यादा दिक्कत करती है। काटो भी बस चलो कर दूंगी, मुझसे कुछ खास तो होता है नहीं ना, चलने दो। तो आपको वो सब बता दिया था इसके बारे में। आज आपको जो पढ़ाना है वो प्रबल अमल और दुर्बल अमल। प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली अमल, और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर अमल, जिनकी जो अम्लीयता है वो बहुत कम होती है। तो एसिड शक्तिशाली अमल उनको बोलेंगे। जैसे मान लो कोई पीएच किसी का 2 है, आपको पता ही है कि एक स्केल थी हमारे पास। जैसे जैसे इस स्केल से इधर जाते जाएंगे 0 की तरफ, तो इसकी जो एसिडिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी, मजबूत होता जाएगा। तो मान लो अगर कोई 1 है या 2 पीएच का, अगर कोई एसिड है 2 पीएच का, तो उसको अगर हाथ पे डालेंगे तो इसको जला करके खराब कर देगा। ठीक है, और अगर कोई 5 पीएच का अगर कोई एसिड है तो वो कमजोर होगा आपका। अगर उसको हाथ पे डालेंगे तो अगर ऐसे छिड़क देंगे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है? प्रबल अमल पढ़ेंगे और दुर्बल अमल, और ये क्यों होते हैं इस बारे में बताएंगे। प्रबल अमल, प्रबल या शक्तिशाली बोलेंगे इनको। ठीक है, शक्तिशाली का मतलब होता है मजबूत अमल, जिनकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उनका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे हमारी बैटरी जो होती है ग्रोम इन्वर्टर वाली, उसमें जो अमल होता है आपका वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और उसकी जो एसिडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर उसको मिट्टी में डाल लेंगे तो मिट्टी भी ऐसे फुदफुदा के ना ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी। ठीक है, तो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? जिन भी अम्लों के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो कम से कम मिले। जिन भी अम्ल के अंदर हाइड्रोजन तत्व जो है वो कम से कम मिले, H पॉजिटिव आयन, तो वो आपके शक्तिशाली अम्ल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन की संख्या किसी अम्ल में ज्यादा है तो वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन से भी ज्यादा कमजोर बना देता है अम्ल को कार्बन। अगर हाइड्रोजन के रहते कार्बन भी अगर किसी अम्ल के अंदर आ गया तो वो उसकी स्ट्रोंगनेस को, उसकी प्रबलता को और भी कम कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा कम कौन कर देगा? कार्बन कर देगा। और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है 2, 3, 4, 5, तो वो अम्ल बहुत ही कमजोर हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा भी उसके अंदर हो। ऑक्सीजन भी उसके अंदर होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक ऑक्सीजन होना चाहिए अगर किसी को अम्ल बनाना है तो। अगर ऑक्सीजन एक रहेगा अगर ऑक्सीजन एक रहेगा तो फिर वो उदासीन हो जाता है आपका, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी अम्ल अगर उसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है या फिर कार्बन भी प्रेजेंट है तो वो उसकी प्रबलता को कम कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक HNO3, NH3, C2H5OH, और एक और ले लेते हैं
H2SO4। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें प्रबल अम्ल कौन सा है, इनके अंदर आपका प्रबल अम्ल कौन सा है। देखिए सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे करके बताओ, इसमें कौन सा सबसे प्रबल अम्ल होगा आपका। पहचान करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन से। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे। इसमें कितने हाइड्रोजन, एक, इसके अंदर 3, इसके अंदर हाइड्रोजन हो जाएंगे 5 ये और एक ये 6, और इसके अंदर 2। तो हमें हाइड्रोजन से पता चल रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा वो प्रबल उतना ही कम, जिसके अंदर हाइड्रोजन कम वो उतना ही ज्यादा। तो इसके अंदर, अब इसमें तो कार्बन भी है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 3 है 6 2, तो इसी से पता लग गया। अब मान लो किसी में बराबर होती, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे NH2 होता है, ये यहाँ पे भी 2 होता, तो फिर हम कार्बन की प्रेजेंस देखते हैं इसमें। ठीक है, कार्बन के बाद फिर हम और जो दूसरे तत्व वो देखेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसमें सबसे जो मजबूत अम्ल है वो हो जाएगा आपका HNO3। HNO3 को ही क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ये पाया जाता है आपके जो भी विस्फोटक होते हैं ना, जो खान वगैरह में, माइंस वगैरह में जहाँ पे विस्फोट करवाया जाता है उनके अंदर पाया जाता है। ये पाया जाता है आपका विस्फोटक में, और जो खेतों में उर्वरक डालते हैं उसके अंदर भी आपका नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये थे आपके प्रबल अम्ल। और इसके जो अपोजिट है वो हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब कमजोर, वीक एसिड, जिनके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा पाई जाएगी। हाइड्रोजन की अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको वीक एसिड हो जाएंगे। जैसे ये देखिए इस एग्जांपल में हाइड्रोजन कितनी ज्यादा है, 5 यहाँ पे होगी, 1 ही होगी, तो ये आपका हो जाएगा वीक एसिड। ठीक है, तो ये आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ जो एग्जाम में आते हैं उनके एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले एसिड है कि उनके अंदर कौन से तत्वों में कौन सा एसिड पाया जाता है वो कर लेते हैं। जैसे देखिए इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है, क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट भी बताएंगे इनमें से। टारटैरिक अम्ल, इमली में कौन सा एसिड, टारटैरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड। प्रोटीन में आपका एमिनो एसिड, बायोलॉजी की क्लास में आ गया था ये। प्रोटीन में आपका अमीनो अम्ल। बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो सबको ही पता होगा, सबके घर में बैटरी है। सल्फ्यूरिक एसिड। विस्फोटक में आपका, विस्फोटक या उर्वरक में आपको भी बताया है कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है, HNO3। बिच्छी के डंक, बिच्छी या चींटी के डंक में, बिच्छी या चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। तो ये रहेंगे आपके अम्ल। इनमें से ज्यादातर पूछ ले जाते हैं। एक पेट में होता है, हमारे पेट में भी एक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल, सिरका में आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये आपके अम्ल है। इनमें से आपके पूछ लिए जाते हैं, ये पूछ लिया जाता है आपका, टमाटर में बार बार पूछा जाता है, बिच्छी वाला भी पूछा जाता है, और सिरका का। ये 4 अम्ल आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए अब टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अगर किसी को भी आपको पथरी हो जाएगी पेट में या पित्त की थैली में या कहीं पे भी लीवर में, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर मना करेगा टमाटर में, क्योंकि जो आपकी पथरी होती है ना वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है आपकी पथरी। कैल्शियम ऑक्सलेट किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। और टमाटर में क्या होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड, जो कि ऑक्सलेट ही बनाएगा। तो जैसे ही आपको पथरी होगी डॉक्टर को पता चलेगा, सबसे पहले आपका टमाटर बंद वो कर देगा, आप टमाटर नहीं खा सकते। तो भाई डॉक्टर से जाने से पहले ही आपको जितने टमाटर खाने हैं आप पहले ही खा लीजिए। अगर पथरी होने के बाद फिर आप डॉक्टर के पास गए तो आपका टमाटर एकदम से बंद कर देगा। ठीक है, इसके बाद आपका बैटरी में पूछा जाता है कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सबके घरों में पाई जाती है बैटरी, तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है उसके अंदर।
बिच्छी या चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। बिच्छू जब आपको काट लेगा और एक चींटी काटेगी, अब आप ये देखिए यहाँ पे दोनों के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, लेकिन जब चींटी काटेगी तो थोड़ा सा ऐसे करके आप उसको शांत कर लोगी, भाई ठीक होगा, चलो चलो हो गया होगा ठीक। लेकिन जब आपको बिच्छू काटेगा तो आपको इतनी पीड़ा दर्द होगी कि उसको असहनीय होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। भाई बिच्छू किसी को ना काटे तो ही ज्यादा अच्छी बात है। अब इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? इसके अंदर डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी बिच्छी होती है ना, उसका जो सांद्रता होती है, उसके जो डंक में फार्मिक एसिड होता है, इस फार्मिक एसिड में बिच्छी का जो जहर वो ज्यादा होता है, यानी कि इसकी सांद्रता ज्यादा होती है। तो सांद्रता ज्यादा होने के कारण बिच्छू के काटने से आपको बहुत ज्यादा दर्द होएगा, और जो चींटी काटती है उसकी सांद्रता कम होती है फार्मिक एसिड की, तो आपको कम दर्द होता है। सांद्रता आपको बताई थी कि कोई भी ले लें, जैसे पानी के अंदर अगर हम घोल दें नमक, तो ये जो नमक है इसको जितना ज्यादा घोलेंगे उतनी ज्यादा ये सांद्रता बढ़ाएगा। ये आपको मिक्सर वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये हो गया भाई फार्मिक एसिड। इसके अलावा पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब भी आप मान लो कुछ उल्ट पुल्ट खा लेते हैं तो वो जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर उल्टा बुक करते हो, फिर आप उल्टी के बहाने। तो जब आपको गले में यहाँ लगता है तो वो जो आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गर्म, इसीलिए आपको यहाँ पे गले में जलन होती है जब भी आपको उल्टी वगैरह पड़ेगी, आंखों से ऐसे बाहर निकल जाएंगी आंखें। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और सिरका क्या होता है? किसी ने स्टूडेंट ने सवाल पूछा सिरका क्या होता है। देखिए सिरका क्या है? सिरका होता है आपका आंवला या नींबू, ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, खट्टे पदार्थ, इन्हीं को मिक्स करके एक अलग से पदार्थ बनाया जाता है जिसको हम सिरका बोलते हैं। सिरके के प्याज, अगर आप किसी ढाबे पे होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेंगे सिरके के प्याज। प्याज वैसे तो नीले ही होते हैं लेकिन उसके अंदर सिरका डाला होता है, थोड़े थोड़े गुलाबी बना देते हैं उनको, तो सिरके वाले प्याज बोला जाता है। कुछ लोगों को खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं, तो भाई मेरे को तो ठीक ठाक से ही लगते हैं, तो आप देख लेना। तो ये सिरका होता है, विनेगर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिरके को विनेगर। ठीक है, विनेगर बोलेंगे। तो खट्टे पदार्थों से ये मिल करके बनाया जाता है सिरका। तो ये थे आपके कुछ एसिड, और एसिड थे ये आपके। अब आपकी बात कर लेते हैं हम, बोरिक एसिड भी होता है एक। बोरिक एसिड के बारे में आपको बताया भी था पहले, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार, फिर मैं मिटा देता हूं इसको। बोरिक एसिड क्या होता है? जब भी आपको बताया था कि जब भी परमाणु बम कहीं फटेगा ना, तो उस परमाणु बम से इतने सारे विषैले गैस से गामा रेज, अल्फा रेज और बीटा रेज वगैरह निकलती है, तो उनके परिणामों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? बोरिक एसिड का वहां पे छिड़काव किया जाता है, ताकि जो भी वहां पे जो जनसंख्या रह रही है उनको जो नुकसान है वो बहुत कम से कम हो। बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। तो दो तरह से आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हो। अगर किसी जगह एटॉमिक बम का विस्फोट किया गया है तो दो तरीकों से आप बच सकते हो। एक तो कैसे? बोरिक एसिड का वहां पे छिड़काव किया जाता है जिससे कि जो धूल मिट्टी के कण होते हैं ना वो बैठ जाते हैं उसके, भाई जो खतरनाक कण होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? ये बोरिक एसिड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बोरोन। और दूसरा क्या? पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड, ये आपको पहले बता दिया गया था कि पोटासियम आयोडाइड, इसको तो किया जाता है छिड़काव करके, और इसको खाकर मान लो आप कहीं ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां पे परमाणु बम का विस्फोट हुआ हो, तो आपको अगर पोटेशियम आयोडाइड खाने को मिल जाए ना तो उसको खा लेना भाई, बिना सोचे समझे, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो उसी से आप परमाणु बम का जो विस्फोट है उसके दुष्परिणामों से बच सकते हैं। अब इसका यूज आजकल कहाँ करने लग गए हैं? जो आपका कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड, खेलने वाला कैरम बोर्ड इस तरह का, ये होता है आपका कैरम बोर्ड, तो इसके अंदर करने लग गए। इसके अंदर क्या होता है? एक रानी की गोटी होती है, स्ट्राइकर बोलते हैं इसको, रानी की गोटी को स्ट्राइकर। इस स्ट्राइकर के नीचे लगा देते हैं बोरिक एसिड को, लिक्विड फॉर्म में आती है ये अलग से इसके लिए, तो इससे इसकी स्पीड जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। मान लो इसको एक बार ऐसे मारोगे ना, यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, इधर इधर, वापिस इधर, इधर से इधर, तो ये ना कई एक ही बार में कई सारे राउंड घूम जाती है। तो उसके पीछे क्या लगा जाता है? बोरिक एसिड लगा जाता है स्ट्राइकर के पीछे। ठीक है,
तो ये बोरिक एसिड के बारे में था। तो अब ये आपका जो चैप्टर एसिड बेस का लगभग हो गया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दी थी भाई, दो तीन एक दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले डेफिनेशन दी थी आपकी अर्हेनियस ने, अर्हेनियस नाम। हाँ, एक बात और रह गई उससे पहले, चलो इसी में बता देते हैं। एक अर्हेनियस नामक व्यक्ति था, अर्हेनियस। इस अर्हेनियस ने डेफिनेशन दी थी एसिड की कि अम्ल तो वो पदार्थ होते हैं जो किसी धातु से क्रिया करके, जो किसी धातु से क्रिया करके H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा? सल्फ्यूरिक एसिड से जब जिंक ने, मेटल ने रिएक्शन करी तो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, तो H पॉजिटिव आयन दे दिया इसने। तो यही डेफिनेशन दी थी, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो किसी धातु से रिएक्शन करके H पॉजिटिव आयन देते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक था ब्रेस्टन एंड लोरी, ब्रेस्टन एंड लोरी। इसने भी सेम ही बात कही थी, लेकिन इसने H पॉजिटिव आयन की जगह रिप्लेस कर दिया किसको, प्रोटॉन को, प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, एक ही बात होती है, क्योंकि आपको पता है नाभिक के अंदर प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। तो प्लस का जो चार्ज होता है वो वो प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन और H प्लस, तो दोनों प्रोटॉन या H प्लस एक ही बात है। तो ये ब्रेस्टन और लारी की थी कि ये प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसके बाद एक लुईस नामक व्यक्ति था, उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक था लुईस, उसने ये बताया था कि जो अम्ल है ना वो इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और H पॉजिटिव आयन जो है वो दे देंगे। तो सेम रिएक्शन से पता चल ही रहा है, ये H पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसको तो ग्रहण कर लिया, इसने ले लिया यहाँ पे, और जो H पॉजिटिव आयन है उसको बाहर आपके एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया है हाइड्रोजन गैस के रूप में, ठीक है। तो आज भी जो डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं वो हम लुईस की कर रहे हैं। आज भी एसिड की किसकी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, लुईस की यूज कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद बेस है, थोड़ा सा बेस में देखो कुछ नहीं है। बेस क्या होते हैं आपके, बता दिया था आपको। बेस आपके कड़वे होते हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, कड़वी चीज जो भी होती है आपकी वो बेस होती है। बेस प्लस पानी, अगर इसको मिला देंगे हम तो अल्केलाइन हो जाएगा, ठीक है, अक्षार बन जाएगा। ये तो भस्म होता है ना, बेस तो भस्म। तो बेस को और पानी को मिलाने से आपका अल्केलाइन बन जाता है, क्षार बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अम्ल को और अक्षार को मिला देते हैं तो इनके अंदर ना कट्टर दुश्मनी होती है, एक दूसरे के कड़वे होते हैं, ये एक दूसरे को देख के पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। तो ये जब भी मिलेंगे, अम्ल और अक्षार मिलने पर क्या बनाते हैं, तो ये आपका नमक बनाते हैं। ये आ जाएगा आपका आंसर। अम्ल और अक्षार जब भी कभी भी दोनों मिल जाएंगे तो नमक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साल्ट, नमक बनाएंगे। कभी भी जब दो, एक अम्ल और एक एसिड इधर से मिलेंगे तो गुण मिलके दोनों क्या करेंगे, नमक बना लेंगे। जैसे HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O, ये पानी, ये हो गया नमक, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कभी भी अम्ल और अक्षार मिलेंगे तो वो आपका नमक बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या होता है, नमक होता है, इसी को बोलते हैं आपका इनो, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH की ट्वाइस, MgOH की ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को आपको बोलते हैं इनो। इनो कौन सा, जब भी आपको कभी पेट में एसिडिटी होगी, आपको लगेगा कि ज्यादा एसिड बढ़ रहा है, तो आप इसको घूट लेंगे, इनो को पानी में घोल के घूट लेंगे, 6 सेकंड में असर दिखाता है। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, इतना जल्दी असर नहीं दिखाता, ये दिखाता लेकिन 6 सेकंड में असर दिखाता है, इतना जल्दी नहीं दिखाता। तो इसको ही बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, क्षारीय होता है, नेचर में कैसा होता है, क्षारीय। तो पेट में क्या होता है हमारे, अम्ल, ऊपर से पिएंगे हम इनो, तो ये क्या है, क्षारीय, अक्षारीय और अम्ल मिलके क्या बना देंगे, नमक। पेट का स्वाद कैसा हो जाएगा, ठीक ठाक सा हो जाएगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो ज्यादा एसिड था। तो ये आपका कंसेप्ट था, ठीक है।
इसलिए इनो का हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा पीएच स्केल, पीएच के बारे में, पीएच निकालते कैसे हैं, पीएच होता कितना है, तो वो आपको बताएंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा बहुत तो आपको पहले से ही पता है, थोड़ा सा और बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बारे में आपको जो भी बुक्स वगैरह में एक्स्ट्रा लिखा होगा वो थोड़ा बहुत रीडिंग ले सकते हैं, नहीं तो समझने के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।